हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे, प्रजनन यानी कि जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जनन क्या होता है, और क्या पढ़ा था, जनन के प्रकार, है ना। जनन के प्रकार हमने दो तरीके का पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें हमने दोनों में डिफरेंस भी पढ़ लिया था और कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट भी पढ़ लिए थे, ठीक है। चलिए आज हम उसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। देखो, रीजेनरेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन, ठीक है। इसको बेटा दो पार्ट में तोड़ो पहले आप, री और जनरेशन। री का मतलब क्या होता है, दोबारा, और जनरेशन का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या होता है, उत्पत्ति। तो कुल मिला के क्या है, यानी कि दोबारा उत्पत्ति। दोबारा उत्पत्ति किसकी होती है, जो कोई चीज पहले से हो, है कि नहीं। ऐसा सुना जैसे नई चीज की तो वो दोबारा उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि नई चीज तो नहीं होती है, जो पहले से हो और वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए और फिर दोबारा बन जाए, तो उसी को तो हम बोलेंगे रीजनरेशन, यानी कि दोबारा उत्पत्ति, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेम वही होता है, यानी कि दोबारा उत्पत्ति होती है। यानी कि जब एक जीव को काटने पर उसके प्रत्येक भाग से, उसके प्रत्येक भाग से, यानी कौन से प्रत्येक भाग से, कटे हुए प्रत्येक भाग से, उसके प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण हो, नए जीव का निर्माण हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पुनर्जनन। तो इसे पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन की कंडीशन क्या होगी, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, जैसे प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा भाई, प्लेनेरिया। अब देखो, प्लेनेरिया आपने देखा नहीं है, बट हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बना दें, आपको प्लेनेरिया दिख जाएगा, ठीक है। ये होता है भाई प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया है आपका, इसका क्या नाम है, प्लेनेरिया। हमने इसको कितने पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में, चार पार्ट में काट दिया, और जितने पार्ट में काट दिया उतने ही नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। चलो मैं इनको दो तीन में काट दे रहा हूं पहले इनको, ठीक है। चलो ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 और 4। तो इससे कितने प्लेनेरिया बन जाएंगे भाई, 4 प्लेनेरिया बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 4 प्लेनेरिया। चलो 4 प्लेनेरिया यहां पे बना दें। एक प्लेनेरिया, ये दूसरा प्लेनेरिया, और चलो एक यहां बना दें प्लेनेरिया। तीसरा प्लेनेरिया, चलो एक यहां बना दें, यहां बना देने प्लेनेरिया। ठीक है, यानी कि इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि 4 पार्ट बन गए, तो हर एक पार्ट से क्या बन गया, एक प्लेनेरिया बन गया, ठीक है। तो रीजनरेशन, रीजनरेशन दोबारा उत्पत्ति, यानी कि प्लेनेरिया पहले से था, क्या था, प्लेनेरिया पहले से था, तभी तो उसकी जनरेशन री मतलब दोबारा बन गया प्लेनेरिया, यानी कि मर गया और मरे हुए से दोबारा बन गया, तो ये होता है रीजनरेशन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या देखते हैं, फ्रैगमेंटेशन।
चलो यहाँ पे हम देखें फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इसको हम बोलते हैं विखंडन, विखंडन या फिर खंडन, है कि नहीं। इसकी कंडीशन क्या होती है भाई, यानी कि यहाँ पे जी, यहाँ पे काटा जा रहा है, क्या हो रहा है, काटा। अब तुम सोचो कि आप चाकू लेके बैठोगे, नहीं। जैसे मान लिया कोई पानी में जीव रह रहा है, किसी से टकरा गया या किसी से घिस्सा खा गया, ठीक है, तो वो कट गया, वैसे की बात हो रही है, ठीक है। कहीं आप सोचोगे नहीं हम कैसे काटे पकड़ के, यहाँ विखंडन यानी यहाँ पे ऑटोमेटिक टूटेगा, यहाँ पे किसी के बाहरी प्रभाव से कटेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ की कंडीशन क्या होगी भाई, जब जीव एक से, जब जीव स्वतः ही एक से अनेक खंडों में टूटता है तथा प्रत्येक खंड से प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे विखंडन, क्या बोलेंगे, विखंडन या फिर खंडन कहते हैं। तो इस प्रकार के अलैंगिक जीवन को क्या बोलेंगे, विखंडन या फिर खंडन। जैसे ईस्ट, कौन सा हो जाएगा, ईस्ट, या फिर अन्य कवक, समझ में आया। यानी ये दो क्या हो गए आपके अलैंगिक जनन के और प्रकार हो गए, समझ में आ गया। एक और हम आपको बता दें, जेम्युलेशन, कौन सा वाला, जेम्युलेशन। चलिए जेम्युलेशन पढ़ते हैं। यहां की कंडीशन क्या है जेम्युलेशन की, जेम्युलेशन क्या भाई, जेम्युलेशन की कंडीशन क्या होती है, ये एक तरीके का, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन सा है, असेक्सुअल, क्योंकि हम असेक्सुअली तो पढ़ रहे हैं अभी तो हमने सेक्सुअल पढ़ा ही नहीं है, केवल हमने डिफरेंस पढ़ लिया था, है ना, यानी हल्का हल्का सा ओवरव्यू ले लिया, डीपली अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो असेक्सुअल कौन सा है, जेम्युलेशन। तो ये किस में पाया जाता है, इस प्रकार का अलैंगिक जनन, इस प्रकार का अलैंगिक जनन स्पंज किसमें पाया जाएगा, स्पंज में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा भाई, स्पंज में पाया जाता है। यह स्पंज में इंटरनल बडिंग, यह स्पंज में इंटरनल बडिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है, इंटरनल बडिंग। और पाया किस में जा रहा है, हमने पहले लिख दिया किस में पाया जा रहा है, स्पंज में, ठीक है। स्पंज का नाम सुनकर के मुंह में पानी आ गया होगा वैसे तुम्हारे में ना, हलवाई दुकान में मिलते हैं ना स्पंज, तो वो कंडीशन नहीं है, वो वाली स्पंज नहीं, यानी कि वो कैसी होती है, पिचकती है कि नहीं है। तो ये भी कुछ जीव ऐसे होते हैं वो पिचकते हैं, उसमें कैसे ना रस भर जाता है, ऐसे इनमें पानी भर जाता है। कहाँ पर रहते हैं, ये रहते हैं समुद्र में। कहाँ पर रहते हैं, समुद्र में। स्पंज को याद करके पढ़ाई बंद करके वहां मत चले जाना हलवाई की दुकान पे, ठीक है। ये वाली कंडीशन रहती है। तो किस में मिलेगा भैया, स्पंज मिलता है। किसमें मिलता है, स्पंज में। चलो एक जेम्यूल की संरचना आपके लिए बना दें, एकदम अच्छी अच्छी सी संरचना जेम्यूल की। देखो पहले दो गोले खींचिए, अभी जेम्यूल बनता है 1 मिनट में।
लो भाई ये बड बन गया, इंटरनल बड, ठीक है, यानी कि स्पंज अंदर की ओर बड बनाएगा, उसी को हम बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं? जेम्यूल। और इस क्रिया का नाम क्या होता है? जेम्यूलेशन। लो यहां पर हम कुछ कंटिकाएं बना दें, स्पाइक्यूल बना दें। क्या बना दें? स्पाइक्यूल। ये स्पाइक्यूल है, कंटिकाएं। कुछ स्पंज में क्या होती है? ऐसी कंटिकाएं। कंटिकाएं मतलब कांटे, समझ में आ गया? कांटे, ठीक है। तो शुद्ध वर्ड से कंटिकाएं, नहीं कांटे की संरचना होती है, तो इनको हम बोलेंगे स्पाइक्यूल। एक संरचना किसकी बन गई? आपकी जेम्यूल की बन गई, ठीक है। यानी कि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पौधों में या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।